आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे समाज की जिसका इतिहास जितना पुराना और शानदार है उतना ही आज के जमाने का भी। एक ऐसा समुदाय जिसने कभी शस्त्रों से राज किया और फिर अपने बिजनेस से देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया। ये कहानी है जायसवाल समाज की और आज हम इसे ही समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये है कौन? राजा, व्यापारी या आज की हीरो? असल में ये सवाल ही इस समाज की खास पहचान है। एक ऐसा सफर जो दिखाता है कि कैसे एक समाज वक्त के साथ खुद को बदलता है लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक तरफ तो इनकी जड़ें जुड़ी है प्राचीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों से, जहां इन्होंने शस्त्रों और स्ट्रैटेजी के दम पर शासन किया, और दूसरी तरफ आज ये लोग स्पोर्ट्स, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस समुदाय की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब इतिहास की कई परतों में छिपे हुए हैं। चलिए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जायसवाल नाम कहाँ से आया, इस पर कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बल्कि 3 अलग-अलग थियरीज हैं जो हमें भारत के अलग-अलग कोनों और अलग-अलग समय में ले जाती हैं। तो ये 3 थ्योरीज हैं क्या? पहली कहती है कि ये लोग राजस्थान के जैसलमेर से माइग्रेट होकर आए थे। दूसरी मानती है कि ये उत्तर प्रदेश के एक पुराने शहर जायस के ही मूल निवासी हैं। लेकिन जो तीसरी और सबसे मानी जाने वाली थ्योरी है, वो इन्हें सीधे चक्रवर्ती सम्राट सहस्रार्जुन का वंशज बताती है, यानी इनकी रगों में एक शक्तिशाली राजा का खून दौड़ता है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा फैसला जिसने इस समाज की पूरी दिशा ही बदल दी। ये उनके इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, योद्धाओं से व्यापारियों तक का सफर। उन्होंने शस्त्रों को छोड़कर शांति और व्यापार का रास्ता चुना, मतलब उन्होंने लड़ाई का रास्ता यानी क्षत्रिय धर्म छोड़कर बिजनेस और कॉमर्स का रास्ता, जिसे वैश्य धर्म कहते हैं, उसे अपना लिया। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इस बदलाव के बाद उन्होंने कुछ खास इंडस्ट्रीज में अपना दबदबा बनाया। उन्होंने खेती किसानी, अनाज के बिजनेस और उस समय के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्योग डिस्टिलेशन, या जिसे कल्लाल भी कहते हैं, उसमें अपनी पहचान बनाई। और मजे की बात यह है कि भले ही उन्होंने बिजनेस को अपना लिया था, लेकिन उनका वॉरियर वाला डिसिप्लिन और मैनेजमेंट स्किल्स कहीं नहीं गए। राजाओं के खजाने को संभालना और सेना के लिए सप्लाई भेजना, ये सारी जरूरी जिम्मेदारियां अक्सर उन्हीं के पास होती थीं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि आज का जायसवाल समाज कैसा है? ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कई रंग हैं जो इसे और मजबूत बनाते हैं। आप जायसवाल समाज को एक बड़े से पेड़ की तरह समझ सकते हैं, जिसकी 2 मेन ब्रांच हैं। एक है हिंदू जायसवाल, जो माता दुर्गा की पूजा करते हैं, और दूसरे हैं जैन जायसवाल, जो भगवान महावीर के रास्ते पर चलते हैं। लेकिन इनकी जड़ें वो एक ही हैं। तो फिर इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी क्या है जो इन्हें एक साथ जोड़ के रखता है? वो है इनके एक जैसे गोत्र और कुलदेवियां, और सबसे बढ़कर एक दूसरे की मदद करने का प्रिंसिपल। यही वजह है कि आज बिहार से लेकर लंदन तक ये कम्युनिटी आपस में इतनी मजबूती से जुड़ी हुई है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये ऐतिहासिक विरासत आज कैसे चमक रही है। आज ये नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर रोज की हेडलाइंस में दिखता है। क्रिकेट के मैदान में जब यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलता है तो पूरा देश देखता है। बिजनेस में कई जायसवाल ब्रांड्स हजारों लोगों को जॉब दे रहे हैं, और IAS-IPS से लेकर पॉलिटिक्स और बॉलीवुड तक हर जगह इन्होंने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। तो आखिर जायसवाल समाज की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? एक बहुत जरूरी सबक कि समय के साथ बदलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी विरासत और अपने वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में विरासत क्या है? हमारी पहचान जो कभी नहीं बदलती, या फिर समय के साथ बदलने और भी मजबूत होने की हमारी काबिलियत? इस पर सोचिएगा जरूर।